हेलो गाइस, टेकी के कोने वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लावा अग्नि के बारे में। गाइस, लावा जो कि एक इंडियन ब्रांड है, उन्होंने अपना पहला 5G स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। लगा था कि सबसे पहले माइक्रोमैक्स अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, लेकिन लावा ने बाजी मार लिया है। काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ लॉन्च किया गया है, बट प्राइस थोड़ी सी मुझे लगता है ओवर रखी गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में। इसके अलावा ये भी बात करेंगे क्या हमें ये फ़ोन इस प्राइस पे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे 9.1 mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है और 204 ग्राम इसका वेट है। तो फोन बल्कि होने के साथ साथ काफी हैवी है। सिंगल एक कलर में लॉन्च किया गया है और लावा की तरफ से बिल्कुल फ्रेश डिजाइन पेश किया गया है। पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है। टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें कि क्वाड कैमरा सेंसर, डुअल एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। फ्रेम प्लास्टिक का है और फ्रंट की तरफ इसमें ग्लास देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। 6.78 इंच की इसमें बड़ी सी इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। 20:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले दिया गया है। IPS LCD पैनल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एमोलेड स्क्रीन नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मूथनेस के लिए इसमें 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, जिसकी वजह से इस फोन की स्क्रीन काफी स्मूथली रन करेगी। इसके अलावा डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो फोन गुड लुकिंग है। डिजाइन और लुक्स वाइज फोन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस रखी गई है उसके अकॉर्डिंग इसमें कम से कम हमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलना चाहिए था, या फिर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलनी चाहिए थी। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके रियर साइड क्वाड कैमरा सेंसर दिए गए हैं। प्राइमरी सेंसर इसमें 64 मेगापिक्सल का दिया गया है और सेकेंडरी सेंसर इसमें 5 MP के देखने को मिलते हैं, जो कि एक वाइड एंगल सेंसर है। इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया, 5 MP का सिर्फ वाइड एंगल सेंसर ही देखने को मिलता है। थर्ड फोर्थ सेंसर के बारे में बात करें तो ये 2 MP के देखने को मिलते हैं, जो कि माइक्रो डेप्थ सेंसर है। और फ्रंट की तरफ इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा अच्छा है। कैमरे में आपको अलग अलग तरह के कई सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैक्सिमम इस फोन के रियर कैमरे में 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है और फ्रंट कैमरे में मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। गाइस, इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी दी गई है, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा इसमें 30 वोट की वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm जैक, सिंगल स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और सेंसर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंसर भी इसमें दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 5G फोन है, लेकिन इसमें N41, N77 एंड N78 के 3 5G बैंड ही सपोर्ट करते हैं। कम से कम इसमें 5 या फिर 6 5G बैंड सपोर्ट करने चाहिए थे। 8GB 128GB के सिंगल वेरिएंट में ही लॉन्च किया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 11 के ऊपर आता है। लावा का फोन है, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। UI बिल्कुल क्लीन होगी, कोई भी एड्स वगैरह इसके ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए गाइस, जब बात करते हैं इस फोन के सबसे मेन सेगमेंट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि MediaTek का न्यूली लॉन्च चिपसेट है। काफी पावरफुल चिपसेट है। 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे ये चिपसेट बना है। तो ये काफी एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब फोन में एनर्जी एफिशिएंसी, बैटरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी। हीटिंग का इशूज कम देखने को मिलेगा। गेमिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ ARM Mali G57 MC2 GPU का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सभी तरह के गेमिंग आराम से हैंडल करके दे देगा। तो फोन में परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा मिलेगा। परफॉर्मेंस को लेकर मुझे नहीं लगता फोन में आपको कोई भी कमी देखने को मिलेगी। और ये फोन LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी वजह से रीड एंड राइट स्पीड भी इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। तो गाइज, यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में। तो सिंगल एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 19,999 रुपीज़ रखी गई, मतलब 20,000 के प्राइस पे इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है। ये इसकी ऑफिशियल प्राइस है। फर्स्ट सेल प्राइस कम है। अगर आप पहले सेल में परचेस करना चाहते हो तो ये आपको 17,999 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अभी प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। तो प्राइस ये तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑफिशियल प्राइस थोड़ी सी और कम होनी चाहिए थी, मुझे लगता है। अब अगर बात करते हैं क्या हमें 20,000 के प्राइस पे ये फोन परचेस करना चाहिए, तो गाइज एक बात क्लियर कर देता हूँ। Realme 8S जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, उसी फोन का ये रिब्रांडेड वर्जन है, बट कुछ चीज़ें इसमें Realme 8S से काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बट प्राइस दोनों फोन की सेम है। अगर आप Realme 8S को परचेस कर सकते हो तो उससे बेहतर है आप लावा अग्नि को परचेस कर लीजिए। उससे कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी इसमें मिल जाएंगे और देख के लगता है कि लावा ने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत किया है। अगर ये फ़ोन सक्सेसफुल होता है तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में लावा के और भी ज़्यादा प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो गाइज, अब आप लोग बताओ फ़ोन कैसा लगा, फ़ोन की प्राइस कैसी लगी, कितने लोग खरीदने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इस तरह का कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।